मेरी तरफ से सभी मंडल के जो वृद्धजन हैं उनको और सभी जो सम्मानित नागरिक हैं उनको भी मेरा अनुरोध है, मेरा रिक्वेस्ट है कि वो विभागीय योजनाएँ जो पात्र उनको दिखें, वृद्धजन दिखें, असहाय वृद्धजन दिखें, कहीं भी दिखें, बस स्टैंड पे दिखें, रेलवे स्टेशन पे दिखें, तो वो विभाग को ज़रूर सूचित करें और ऐसे लोगों को मदद पहुँचाने में हमारी मदद करें। तो उक्त धनराशि के अंतर्गत जारी तहसील द्वारा आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एक पासपोर्ट आकार का फ़ोटो और आधार लिंक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। इतने रिकॉर्ड जिन वृद्धजनों के पास हैं या जो कलेक्ट कर लें। नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं सिटी एफएम 91.2 आरजे रोनी के साथ। आज हम समाज कल्याण ऑफिस में आए हुए हैं। आनंद कुमार जी जो कि उप निदेशक मंडल के हैं और इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कुछ समाज के बारे में और कुछ वृद्धजनों के बारे में। तो सबसे पहले सर अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा बताइए ताकि आपके बारे में और श्रोता जान सके। मैं आनंद कुमार सिंह, उप निदेशक समाज कल्याण आगरा मंडल आगरा, सभी लोगों को अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार से सर देखा जाता है कि गवर्नमेंट वृद्धजनों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है, तो कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो कि वृद्धजन इसका लाभ ले रहे हैं? समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यतः जो बड़ी योजना है वो वृद्धावस्था पेंशन योजना है। इसके अलावा वृद्ध जन भरण पोषण अधिनियम 2007 के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं उनके अनुसार वृद्धाश्रम संचालित हैं, मंडल के चारों जिलों में संचालित हैं, जहां वृद्धजनों को आवास, भोजन, औषधि और दैनिक चर्या की जो भी सामग्री होती है वो सब निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। बहुत बहुत सुंदर, ये अच्छी बात बताई आनंद जी आपने। वहीं पर बात आती है कि जब योजनाएं गवर्नमेंट चलाती है तो जिन लोगों तक वृद्धजनों तक योजनाएं नहीं पहुंचती हैं, तो इसके लिए किस प्रकार से गवर्नमेंट उन योजनाओं को पहुंचाने के लिए अपना कार्यक्रम निजी स्तर से करती है जिससे कि उन योजनाओं का लाभ वृद्धजनों को मिल सके? समाज कल्याण विभाग द्वारा विभाग की योजनाओं को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए विभागीय कर्मचारियों द्वारा ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर और जिले स्तर पर कैंप आयोजित किए जाते हैं, जिसमें वृद्धजन और जो विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे लोग कैंप में आकर अपना आवेदन करा सकते हैं। वहाँ आवेदन निःशुल्क कराया जाता है। और जनपद मथुरा की बात करें तो यहाँ 50 से अधिक कैंप ब्लॉकों में और तहसीलों में लगाए जा चुके हैं और हम आगे भी इसी तरह कैंप आयोजित करते रहेंगे, जहां वृद्धजनों को उन पेंशन की सुविधा और उनकी जो अगर कोई वृद्धाश्रम में रहने के लिए है, निराश्रित है, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे वृद्धजनों को हम लोग वृद्धाश्रम में भी आवासित कराकर उनकी मदद करते हैं। ये बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। वहीं पर मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे कि जो लोग अपना इस योजना में लाभ लेने के लिए रजिस्टर कराएंगे तो वो कौन सी वेबसाइट है या कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर वृद्धजन जाकर अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करा सके? मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि रजिस्ट्रेशन के लिए या आवेदन करने के लिए वृद्धजनों के पास क्या क्या अभिलेख होने चाहिए। जी जी। योजना अंतर्गत जो इनकम क्राइटेरिया है वो गरीबी रेखा का है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये निर्धारित है, जिससे कि उनका नाम इसमें योजना में शामिल हो जाए और योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर। वहीं पर हम आगे बढ़ते हैं। जब बात आती है मंडलीय स्तर की, तो कितने ऐसे वृद्धजन हैं जो इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं जो कि मंडलीय स्तर पर हैं, और साथ साथ में ये बताइए कि उनकी जनसंख्या कितनी है? जो हमारे मंडल में 4 जिले हैं, चारों जिलों में वृद्धावस्था पेंशन जितने वृद्धजन पा रहे हैं उनकी संख्या 2,76,980 है, और इस संख्या को हम लोग बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और हमारे विभाग का प्रयास है कि कोई भी पात्र वृद्धजन छूटे ना, हम सभी तक सहायता पहुंचा सके, यही हमारा प्रयास है। बहुत बहुत सुंदर। जिस प्रकार से सर ने बताया कि हम बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच चुके हैं और आगे भी इस पर कार्य चल रहा है। जब बात आती है कि मंडल स्तरीय जो आश्रम है, तो वो गवर्नमेंट के कितने आश्रम हैं और उन आश्रमों में गवर्नमेंट द्वारा क्या क्या सुविधा वृद्धजनों को दी जाती है, इस बारे में बताइए ताकि हमारे जो श्रोता हैं, जो वृद्धजन हैं, उन्हें पता चल सके कि हमारे गवर्नमेंट के आश्रमों में क्या क्या सुविधा उपलब्ध की जाती है। आगरा मंडल के सभी जनपदों में एक एक वृद्धाश्रम संचालित हैं। उन वृद्धाश्रमों में जो वृद्ध हमारे आवासित हैं उनको निःशुल्क भोजन, आवास, चिकित्सा
और जो मदद होती है, जैसे कोई निफक्त वृद्धजन है तो उनको व्हील चेयर की आवश्यकता है तो वो देते हैं, जिनको छड़ी चाहिए, वॉकिंग स्टिक चाहिए वो देते हैं, हियरिंग एड, इस तरह के जो सहायक उपकरण हैं वो भी वहाँ उपलब्ध कराए जाते हैं। उनकी पूरी देखभाल की जाती है, उनको मीनू के अनुसार पौष्टिक भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराया जाता है। ये गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है? जी, ये सरकार द्वारा पूर्णतः निःशुल्क है। ये किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं? किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं है। वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्धजनों को कोई पेमेंट नहीं करना होगा, सभी सुविधाएं निःशुल्क हैं। अगर किसी वृद्ध को आश्रम में जाना पड़ जाता है किसी कारणवश, तो वो रजिस्ट्रेशन कराए या किसी वृद्ध आश्रम में जाकर वो रह सकता है? क्या इसकी थोड़ी बारे में बताइए, क्या प्रक्रिया है? इसमें प्रक्रिया है कि कोई वृद्धजन अगर वो रहना चाहते हैं तो वो जाकर रह भी सकते हैं। इसके अलावा बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, तीर्थ स्थानों पर कोई भी वृद्ध अगर आप लोग सभी जनपद वासियों से निवेदन है कि अगर कोई दिखता है तो आप हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी को उस पर फ़ोन कर सकते हैं और सूचना दे सकते हैं, वो वहाँ से रेस्क्यू करके वृद्धाश्रम में उनको ले जाया जाए। इसीलिए किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं नहीं, किसी प्रकार का कोई भी पैसा, कोई भी शुल्क देना नहीं है। यह योजना पूर्णतः निःशुल्क है। ये आनंद जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि आप अगर रोड पर रहते हैं, आपकी फैमिली ने आपको छोड़ दिया है, अब बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर आप, ठंड वैसे पड़ने वाली है बहुत ज़्यादा और शुरू भी हो चुकी है। अगर ऐसे में अगर आप अलग हैं, ठंड में सिकुड़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल समाज कल्याण अधिकारी से आकर बात कर सकते हैं। आपके लिए निःशुल्क आश्रम की सुविधा दी जाएगी। और वहीं पर जितने लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई भी ऐसा वृद्धजन देखें जो कि रोड पर, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन या किसी मोहल्ले गली में है, तो उनको ज़रूर वृद्धाश्रम पहुंचाएं। वहीं पर बात आती है सर, लास्ट में आपसे और जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि आपसे हमने जो सवालात पूछे हैं वो तो हमने पूछ ही लिए, मगर आप अपने स्तर से क्या अपने जो मंडल के वृद्धजनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी तरफ से सभी मंडल के जो वृद्धजन हैं उनको और सभी जो सम्मानित नागरिक हैं उनको भी मेरा अनुरोध है, मेरा रिक्वेस्ट है कि वो विभागीय योजनाएं जो पात्र उनको दिखें, वृद्धजन दिखें, असहाय वृद्धजन दिखें, कहीं भी दिखें, बस स्टैंड पे दिखें, रेलवे स्टेशन पे दिखें, तो वो विभाग को ज़रूर सूचित करें और ऐसे लोगों को मदद पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत सुंदर आनंद जी। और सबसे लास्ट में हम ये जानेंगे कि आपको हमारी टीम से सिटी एफएम से मिलकर कैसा महसूस हो रहा है? आपसे महसूस होकर, आपके टीम से मिलकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि जो विभागीय योजनाएं हैं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने में आप हमारा सहयोग करेंगे, विभाग का सहयोग करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे हमारी बात हुई और कुछ वृद्धजनों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हों तो हमारे रेडियो नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या जिला समाज कल्याण अधिकारी से आप मिलकर जो भी समस्या है उसका समाधान निकाल सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। सुनते रहिए सिटी एफएम 91.2 आरजे रोनी के साथ। धन्यवाद।